सर पानी लेना, एक सेकंड। हाँ जी चलिए, अब साहब हाँ बहुत देर से बोला लगे, उनका मुंह झुराई गया है। जी हाँ बिल्कुल, हम चाहिए थे कि अपना बोली और तब तक बोलब जब तक हमारे में बैटरी रही, तब तक हम अपना सुनोई को प्रयास करें। काहे कि देखिए ये जिला के लोगन के गाढ़ी कमाई के पैसा है, केहू के ये बाप के पैसा ना हो कि केहू एक लाई ले। सीधी के सहारा बैंक में हम मौजूद हैं और ये बैंक में जो है लगातार लोगन के विश्वास कम हो लग है। विश्वास कम नहीं बल्कि टूट ही रहा है। टूटे के वजह है कि यहाँ लोगन के जो जमा पूंजी है ओका लोग बैंक जो है वापस नहीं कर पा रहा है। कहा यह जाता है कि लोगन के 2-2 साल हो गया, 3-3 साल खाता पूर्ण हुए होगा, लोगन के पैसा नहीं मिल रहा है वापस। हालात यह है कि अबे एक शख्स हमका एजेंट बाहर मिले, सुनील गुप्ता, जिनके द्वारा 6,87,186 रुपया तक हड़पे के बैंक मैनेजर पर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि उनके यह आरोप में उनके द्वारा कुछ ऑडियो सुनाए गए हैं और व्हाट्सएप के चैट दिखाई गई हैं, जो उनके आधार में हम ये बात कह रहे हैं। हालांकि उस सब बातन पर जवाब लेखी खातिर हम पहुँचे हैं सीधी के सहारा इंडिया परिवार के जो है सेक्टर हेड आर के तिवारी जी के लगे, उनसे जाने के प्रयास करिए थे कि आखिर दिक्कत कहाँ ही कि सहारा जो है ग्राहकन के पैसा नहीं दे पा रहा है और उनके ऊपर जो आरोप लग रहा है कि 6,87,186 रुपया जो एक एजेंट के जो है हड़प लीन गया है। तब बैंक मैनेजर काहे हड़पिन, का वजह रही, का यह पूरा मामला है वह जाने के प्रयास करी थे। तो विंध्य क्षेत्र के या पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे आज के बातचीत और बेहद जरूरी और ज्वलंत मुद्दा पर हमारे साथ आर के तिवारी जी है। यह बताइए कि क्या है मसला, क्या है कि आप लोग, आपका ब्रांच पैसा नहीं दे पा रहा है लोगों को, लोगों की जमा पूंजी, किसी को बच्ची की शादी करनी है, किसी को घर बनवाना है, कि बहुत सारे काम है, क्या कहेंगे वजह क्या है? देखिए मेरे ज़िले में 7 ब्रांचें हैं, मैं ज़िले का हेड हूँ और हमारी कंपनी पूरे हिंदुस्तान में जो है काम कर रही है। केंद्रीय रजिस्ट्रार से इसका लाइसेंस है। विगत 2012 में कंपनी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने की वजह से जो है हमारे कंपनी के चेयरमैन सुब्रत राय सहारा जेल गए और कंपनी का 24,000 रुपया सेबी के पास जमा हुआ। जब से कंपनी का पैसा विलम्ब से भुगतान चल रहा था, लेकिन हाल ही में विगत 2 बार केंद्रीय रजिस्ट्रार के स्टे लगाने की वजह से जो है जनता का पैसा पूरे हिंदुस्तान में विलम्ब से लौट रहा है। ये बिल्कुल सत्य है, जिसका तमाम पत्र एवं ऑर्डर की कॉपी जो है प्रशासनिक अधिकारियों को, मीडिया को भी और नेताओं को भी दिया गया है। हाल ही में 22 मार्च को जो है हमारे दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है कंपनी के समस्त लेन देन पर रोक लगा दिया गया है, जिसके चलते हम जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि केंद्रीय रजिस्ट्रार ने जो रोक लगाया है 2 हफ्ते के लिए, इसके बाद जैसे बहाल किया जाएगा, जनता का एक एक पैसा ब्याज से पाई लौटाया जाएगा। जनता को इसमें भ्रम रहने की आवश्यकता नहीं है, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। विलम्ब हो रहा है लेकिन हम एक एक ब्याज से पैसा लौटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब यह बताइए का वर्षा, जब कृषि सुखाने, जब बरसात तब होगी, जब हमारी खेती सूख जाएगी तो मतलब क्या निकलेगा? जब लोगों का पैसा नहीं मिलेगा समय पर, बिटिया बैठी है घर में, शादी करना है, आप भी जानते हो, पर्सनल लोन क्यों लेगा कोई यदि उसका पैसा खुद बैंक में जमा है? शादी आज उसकी बेटी 21 साल की 2021 में हो रही है तो वो 2022 और 23 में पैसा क्यों लेगा? ये बताइए। ये बात आपका कहना सही है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन कुछ मामले जो है कोर्ट के अधीन होता है। क्योंकि कंपनी का जो लाइसेंस है केंद्रीय रजिस्ट्रार से है, रजिस्ट्रार ने स्टे लगाया है, जिसके चलते जो है लेन देन बाधित हुआ है। नहीं फिर भी आप लोग अभी तो कर रहे हैं ना 100 में? नहीं, हाँ नहीं। बिल्कुल कोई पेमेंट नहीं हो रहा किसी का। 22 मार्च के बाद से हमारे पास दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद से हमारा सब डिवर बंद कर दिया गया है। टोटल लेन देन हमारा टोटल बंद हो चुका है, जमा भी बंद हो गया, सब बंद हो गया है। अच्छा। टोटल 22 मार्च के बाद से हमारे पास ऑर्डर की कॉपी है, हम सारी मीडिया को बुला करके उसको भी दे दूंगा। मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी चिट्ठी भेज चुका हूँ। जनता जो हमारे पास जिले में करीब 2,500 बंद हो गया लेन देन, तो ये खोल के काहे बैठे हैं नेठे अपना? देखिए मेरे पास प्रशासन का भी आदेश है, राजनीतिक जो बड़ी पार्टियां हैं यहाँ पे उनका भी आदेश है कि जनता के बीच में आपको रहना होगा। 22 मार्च को आदेश आया है, क्योंकि मेरा काउंटर चालू है, था अभी बंद हुआ है हाल ही में। हम कार्यालय को अगर बंद कर देंगे, जो जनता मेरे पास आते, जिले में मेरे पास लमसम 14,000 जनता है और लमसम हमारे पास 2,500 एजेंट हैं। 2,500 जो एजेंट हमारे पास हैं वो सभी परेशान हैं, जो कार्यालय से आकर अधिकारी से संपर्क जानना चाहते हैं कि मेरा पैसा जनता को कब लौटाएंगे आप जो है, जिसके लिए अधिकारी या कर्मचारी का रहना आवश्यक होता है। नहीं तो कहा अपना कहा न पैसा लौटाई, जानकारी दी थे तो यह कहा कि हमारा पैसा होल्ड हो गया है। कहा जानकारी दी थे अपना? नहीं
हम जनता की सेवा के लिए बैठे हुए हैं। क्या सेवा करी थे? लोगों का पैसा तो वापस नहीं मिल रहा ना। बिल्कुल नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके पहले मिल रहा था, आगे मिलेगा। क्रिया अगर कार्यालय चालू रहेगा तभी तो इस पर कोई काम किया जाएगा। हम नहीं, इसके लगे लेटर है कंपनी के कि जोने का कार्यालय में 22 मार्च के बाद लेन देन बंद करा गया है और अपना ऐठे बैठ सकी थे। अथराइज पर्सन है, मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी इसका दे चुका हूँ। मेरे पास है, मैं आपको भी इसको मुहैया करा दूंगा। मेरे पास जो दिल्ली हाई कोर्ट का है, जो कंपनी का अथराइज पर्सन अपना ऐठे है कि अपना अलाउड है कि अपना बैठी अलाउड है, अलाउड है, अलाउड है। मैं प्रशासनिक अधिकारी को, थाने को, एसपी साहब को सारी चिट्ठी दे चुका हूँ। मेरे पास भी कॉपी है हाई कोर्ट का। मैं इसके लिए संरक्षण में बैठा हूँ, सबको संज्ञान में दे करके बैठा हूँ। जनता का पैसा रुका है, ये सत्य है। ऑर्डर के तहत हमारा सर्वर बंद है। अपना भाग अपना एक का गारंटी है। देखिए, इसकी ये तो क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं भागूंगा नहीं, इसका तो कोई क्वेश्चन नहीं। अब लेन देन कंपनी ऐसा बंद कर दी, 22 मार्च का लेन देन बंद कर दी। अब अपना वो धीरे से शटर राज के डाउने करब, बैठब गाड़ी में निकल जाता। मेरे भागने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सर्विस कर रहा हूँ। मैं मेरा यहाँ जाना ना जाना मेरे से भाई लोगों के पैसा नहीं मिल रहा है, अपना चले आप तो ये बताइए लोग कर ही का। जनता अपने पैसे की मांग कर रही है। मैं अपने वेतन के लिए मांग कर रहा हूँ। अपना आपकी वेतन फंसी है। वेतन अपना, हमारी वेतन लमसम जो है 1.5 साल से पेंडिंग में है। 33% वेतन जारी होता है हम लोग का, जो है 33% वेतन जारी होता है। हमारे एजेंटों का कमीशन नहीं दिया जा रहा है, ये सत्य है। लेकिन हमारे पूरे जिले में जो है लमसम जो है 2200 फील्ड वर्कर काम कर रहे हैं। आज मेरे ख्याल से मैं सीधी मेरे ब्रांच में बैठा हूँ, इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ। और मीडिया देश की चौथी स्तंभ है। मैं माननीय तिवारी साहब से आग्रह करूँगा कि न्यायप्रिय बात होना चाहिए, न्यायप्रिय जनता को दिखाना भी चाहिए। बिल्कुल 2200 हमारे पास एजेंट हैं, 14,000 पब्लिक के बीच में मैं आज भी कार्यालय खोल करके बैठा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं सत्य को उजागर कर रहा हूँ, उनके साथ लगा हूँ। हमारे हाथ पांव प्रशासन ने बांधा है, जिसके चलते मैं बाध्य होकर के बैठा हूँ। जहाँ तक एक हमारा प्रशासन न बांधे हो तो अपना भाग जीते। नहीं, मेरा भागने से कोई मतलब नहीं है। मैं तनख्वाह तो अपना वैसे नहीं पाई लगा है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं कंपनी कर्मचारी हूँ। नहीं, कर्मचारी जब पैसा ही नहीं पाई तो काहे कर्मचारी? जहाँ तक मेरा मानना है, अपना गुजारा कैसा चल रहा है 1.5 साल से? मैं अभी 26 साल से कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ। नहीं तो अपना के 1.5 साल से जब मेरा जो है कंपनी में सेवा देते हुए 26 साल हो गया। मेरी सैलरी बन रही है, आज हम छोड़ेंगे कल छोड़ेंगे, मेरी सैलरी मिलना है। मैं 1.5 साल से गुजारा कैसा हो लगे अपना? नहीं, हम 26 साल से सर्विस कर रहे हैं। हम बता तो रहे हैं कि अगर हम 26 साल सर्विस कर रहे हैं, हमको 2 साल वेतन में नहीं मिलेगा तो मेरे सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा। मैं संस्था की सेवा कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि हमें कोई नौकरी देने वाला नहीं है। मैं 95 से संस्था में सर्विस कर रहा हूँ, मैं आगे भी दूंगा। नहीं तो ऐसा तो नहीं कि लोगों के पैसा अपना दबाए रहे नहीं वजह से कि अपना की तनख्वाह नहीं मिल रही था। अब एहू के अपना से जवाब ऐसे मांगा कहे कि आरोप लगा है। देखिए, आरोप लगा है आपके ऊपर, आरोप सुनील गुप्ता जो एजेंट है उनका आरोप है कि 6,87,186 रुपए। सही है, आपने लिया है वो पैसा? हाँ बिल्कुल, मैं उसका जवाब दूंगा। मेरे पास जिले में 2,500 एजेंट हैं। आज मेन ब्रांच में हमारे पास कोई एजेंट नहीं आया हुआ है सिवाय सुनील गुप्ता के ऊपर। और मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि लगभग 3 माह पहले हमारे जो सुनील कुमार गुप्ता एक एजेंट हैं, जो सीधी जिले में एक बड़े एजेंट के रूप में कार्य करते थे, वो हमारे एक राहुल साकेत है मड़रिया के जमाकर्ता, जो जांच करने कार्यालय में आया, जिसने हमारे कार्यालय में जमा किया है 13,80,000 रुपया। कार्यालय में जमा पाया गया 9 लाख रुपये, जिसका 4 लाख रुपये इन्होंने खा लिया था। वो जांच उभरा, पैसा उसने मांग किया, सब प्रमाण लिखित में यहाँ पर है, मैं सब दस्तावेज लिखित में दूंगा। और जब वो जांच सामने चालू हुआ, उस लड़के का इन्होंने जो है हमारे जहाँ एजेंट बनाए जाते हैं तो सीनियर पहले जोड़े जाते हैं ताकि उसकी गारंटी ले, सीनियर उसकी गारंटी ले कि अगर ये कहीं भागता है तो इसको पकड़ करके इसकी संपत्ति से इसकी रिकवरी कराई जाएगी। ठीक है, उस लड़के की जांच के बाद से जो है यहाँ के जो 2 सीनियर थे, मैं उसको कल बुलाऊंगा, मैं मीडिया को भी आमंत्रित करूंगा, मैं प्रेस विज्ञप्ति भी आज करवा रहा हूं, कल मैंने थाने में भी दिया है, सारी चीज़ें ओपन है। अगर ये आरोप तय निकलेगा तो मैं सबके सामने जो है वो 6,87,000 रुपये भी जो मेरे पर 6,87 नहीं 17,87 लग जाए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। अपनी अपनी बातें हैं। नहीं, आप पैसा लिए हैं कि नहीं? मैं एक जांच अधिकारी हूँ। जब पैसा गमन पा गया, एक आदमी की जांच हुआ तो श्री सुनील कुमार गुप्ता द्वारा लिख करके 4 आदमी के सामने दिया गया कि मैं 4 लाख रुपया आपको लौटा दूंगा लिखित में, जिसमें उन्होंने 2 लाख रुपये उसको लौटा दिया। क्या नाम उसका, राहुल साकेत का। 2 लाख रुपये लौटाने के लिए जो है वो नहीं लौटाए, ये कलेक्शन करने गए होंगे, इनका उससे विवाद हुआ होगा, इनसे कलेक्शन छुड़ाया होगा जेब से उसने, जो है पैसा ये 2 लाख रुपये नहीं दे रहे थे।
इनको ऐसा महसूस किया कि मैं जांच कर रहा हूं और मैं ये कर रहा हूं। उस मोहल्ले में ये आज भी कंपनी के नाम पे कलेक्शन कर रहे थे जिसकी मैं जांच कर रहा था। ये आवेश में आकर के जो है हमारे सीनियरों के सामने जो है ये बात का आरोप लगाए। मैंने उसी दिन सुनील गुप्ता को 6,87,000 के मेरे ऊपर आरोप लगाया था। मैंने चेक काट करके इनके सामने रख दिया था कि आप अपने बेटे को बुला लो और मैं अपने बेटे को बुलाता हूँ और 6,87,000 रुपये आप चले जाइए, शंकर जी के मंदिर में रखवा देता हूँ। क्योंकि मैं एक अधिकारी हूँ, मेरे पास 14,000 पब्लिक का और कम से कम 200 करोड़ रुपया निवेश है और 2200 एजेंट हैं। किसी एक एजेंट ने अगर ये आरोप नहीं लगाया, अगर एक एजेंट का ये जांच चल रहा है, चूंकि इसमें 3 करोड़ का गमन पाया गया है। 3 करोड़ गमन इसलिए पाया गया है, प्रमाण के साथ पाया गया है, मौखिक नहीं पाया गया है। अगर उन्होंने 6,87,000 का आरोप लगाया है तो प्रमाण पेश करेंगे, मेरे को मैं दूंगा उनको जो है प्रमाण पेश करेंगे। तो आपने लिया है कि नहीं प्रत्यक्ष किम प्रमाण? जी नहीं, हाँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आप प्रत्यक्ष यहाँ मौजूद। जी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैंने इनसे कोई पैसा नहीं लिया है। इन्होंने आवेश में आरोप लगाया था। मेरे पास 20 लोग बैठे थे, मैंने चेक काट के दिया था कि अगर सत्य है तो आप लीजिए। अभी नहीं, चेक क्यों काटा आपने यदि पैसा नहीं लिया? इन्होंने चूंकि मेरे ऊपर 5 आदमी सामने आरोप लगाया, मैंने आरोप इसलिए लगाया, इन्होंने आरोप लगाया गलत था, इसलिए मैंने शंकर जी के मंदिर पे बात रखने को कहा था। मैंने ये कहा था कि ये चेक शंकर जी के मंदिर में रखा जाएगा और तुम्हारा औलाद उठाएगा। और तब ये चले गए थे यहाँ से, तब यहाँ से चले गए थे, इसको रिकॉर्डिंग किया जाए, तब ये यहाँ से चले गए थे। ठीक है, इसकी जांच आज भी चालू है। जांच में ये पाया जा रहा है कि किसी का ये तो अपना रिपोर्ट का ही नहीं कराएं जब 1 करोड़ के। हाँ, मैं बता रहा हूँ, चूंकि अभी ये जांच पेंडिंग में है। नहीं, पेंडिंग कब से जांच कर रहे हैं आप? देखिए, इनके पास लमसम जो है, मतलब कुल मिला के अपना ब्लैकमेल कर रहे हैं इनका जांच के नाम पर। आप अगर न्याय पर बात करना है, नहीं, मैं न्याय पर बात कर रहा हूँ, मैं न्याय पर बात कर रहा हूँ। भाई, आप कब से ये जांच कर रहे थे? दिलीप, कब से जांच कर रहे थे? दिलीप, सर पानी लेना, 1 सेकंड। हाँ जी, चलिए। अब साहब बहुत देर से बोला लगे, उनका मुंह झुराई गया है। जी हाँ, बिल्कुल, हम चाहिए थे कि अपना बोली और तब तक बोलब जब तक हमारे में बैटरी रही, तब तक हम अपना सुनोई को प्रयास करें। काहे कि देखिए, ये जिला के लोगन के गाढ़ी कमाई के पैसा है, केहू के ये बाप के पैसा ना हो कि केहू एक लाई ले। ठीक, बेचारे मेहनत करत है, मजूरी करत है, ओकर पैसा आई है और यह मेहनत करे के पैसा है कि अपना से हम सवाल पूछ लागे। जी, आपका हमारा अधिकार है और इनकी आवाज उठाना मेरे अधिकार है। बिल्कुल है, क्योंकि मैं एक की आवाज नहीं, मैं हर किसी की आवाज उठाना चाहता हूं जिसका पैसा यहाँ जमा है और उसका पैसा कब मिलेगा, मुझे ये जवाब चाहिए। और आपके ऊपर यदि आरोप लगेगा, यदि आप यहाँ के रक्षक हैं, गार्जियन हैं, माई बाप हैं, हाँ माई बाप हैं, आप ही यदि इस तरह करेंगे तो फिर हाँ बिल्कुल बिल्कुल समय आप लीजिए। निश्चित तौर पर यह बेहद गंभीर और संगीन मामला है जो एक बैंक मैनेजर के ऊपर जब आरोप लागे, हालांकि उनके द्वारा जवाब दीन जाल लागे और जवाब में अपन जो है बातों जो है तथ्य प्रस्तुत करे के बात कही जा लगी। हालांकि अब वो पानी पियासे हो गए, कहे कि बोलत बोलत मुंह झुराया गया है। ठीक है, अब इंतजार हुआ पानी के कि वो पानी पी लें, फिर आगे फिर बात करी। कहे कि देखिए बड़ा मसला है, सहारा इंडिया परिवार एक नामी गिरामी परिवार है और यह पूरा बैंकिंग सिस्टम है जहां लोगन के विश्वास बना और विश्वास के बाद कौन में विश्वासघात भा, यह सबसे बड़ा जो है विषय निकल के सामने आवा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और यह सवाल के जवाब तो दे के पड़ी, चाहे कोई होए, प्रशासन होए, पुलिस होए, सरकार होए, जिम्मेदार होए, सबका जवाब दे के पड़ी। हालांकि अब पानी आ गया है, आगे फिर से बातचीत शुरू करी थे कि सीधे तौर पर पहले यह हम ये अपनी बात जहाँ खत्म किया था वैसे शुरू कर रहा हूँ। जनता का पैसा लौटना अलग मुद्दा है, किसी एक व्यक्ति विशेष का आरोप अलग मुद्दा है। हमारा एजेंट जो है सुनील कुमार गुप्ता, उसका विगत 2 पूर्व से जांच तब चल रही थी जब जनता की ये शिकायत आई कि कब से जांच चालू हुई? 18 फरवरी से मैंने रोक लगाया, अरे 8 जनवरी से, चूंकि मैंने इनको आदेश दिया, इनके पास लमसम 625 जमा करता है, 625 जमा करता है। मैंने इनको आदेश दिया कि आप अपने फील्ड ऑडिट कराइए, लेकिन ये फील्ड ऑडिट ना करा करके फील्ड से पलायन कर गए, जिससे मुझे एड्रेस मिलान करने में, लोगों को ढूंढने में दिक्कत हो रही है। अभी तक मैंने जो है मात्र 36 लोग ऑडिट कर पाया, जिसमें अभी तक जो है 19,82,000 रुपये का गमन पाया गया है। अगर मुझे मीडिया कल समय दे तो उन लोगों को बुलाऊं जिनका मेरे पास आवेदन है, जो पीड़ित है, जो कल भी ये बात कहे आकर के यहाँ पर रो करके कि मेरा जो पैसा तुमने अपने जेब में रखा है, खा लिया है, वो पैसा मुझे लौटा दो।
उनकर कहब यह है, एहू में हम अपना कोट करब, उनकर कहब है कि अपना 6,86,000 वह पैसा वापस कर दी तो हम पब्लिक के पैसा वापस कर दी। जब मैंने इनके ऊपर जो है ऑडिट चालू किया, और ये मामला संज्ञान में आया, इन्होंने अपने वरिष्ठों से, जो हमारे यहाँ वरिष्ठ है, उनसे कहा कि मैंने 15 से 20 लाख रुपए का गमन किया गया है। तो जांच में पाया गया कि 15-20 लाख नहीं है, 50 लाख। लेकिन जब मामला एक एक आदमी का 4-4 लाख रुपए उजागर होने लगा, और तब ये जांच का विषय हो गया। जब जांच का विषय हो गया तो इनको कंपनी से निकाला गया और इनकी जांच चालू किया गया। अभी तक मात्र 36 से 38 लोगों की जांच किया गया है, जिसका प्रमाण साइन युक्त नहीं। तो उनकर कहब है कि जो लोगन के पैसा नहीं, अपना वह बात रिपीट करी लगे। हम मैं जब ये जांच चालू हो गया, लंबा अमाउंट बढ़ने लगा, तो इन्होंने कहा कि आप मुझे कंपनी से निकाल दिए हैं और आप मुझसे ये पैसा लिए हैं, जो पूर्णतया 100% गलत था, जिसका ना कोई प्रमाण है, ना कोई सत्य है, ना ईश्वर है, ना प्रमाण है। लेकिन जो पैसा, इसके चलते 600 लोगों का ऑडिट नहीं रुकने वाली है, ऑडिट जारी रहेगी। संस्था का आदेश है, जनता का भी आदेश है। मैं मरैया में गया था, गरीब से गरीब साकेत परिवार, हर घर में इन्होंने खाता खोला है, और हर घर में 10,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक का कैसे गमन किया है। कहत लागे कि भाई अपना वो 6,87,000 दे दी तो हम दे दी उनका पैसा। मैं ये मेरे ऊपर जो है आरोप लगाएगा 6,87,000 रुपये कि मैं दिया गया हूँ। नहीं, आपने लिया है कि नहीं लिया? मैंने कोई पैसा नहीं लिया है, ना मैं किसी एजेंट से पैसा लेता हूँ। अगर मैंने पैसा लिया तो 2200 एजेंटों का पैसा जो यहाँ जमा है, मैंने अपना कही तो हम उनका बोला है कि जो दिखावे चाहते ऑडियो सुनाइए, सही है, वो ऑडियो सही है। किस बात का ऑडियो, कैसा ऑडियो है, बताइए ना, सब दिखाया जाएगा। जो है वो जब सबसे प्रमाण में आएगा, पहले ये प्रमाण में आएगा। पहले मैं जनता को बुला रहा हूँ, मैं जो जनता का पैसा है यहाँ पर जो है, दिलीप गुप्ता मरैया को फोन लगाओ तुरंत, राहुल को तुरंत फोन लगाओ, अभी इमीडिएट। नहीं, राहुल सुनेंगे आप? मैं सब सुनूंगा, राहुल को आ जाएगा, अब मेरी सारी पब्लिक आ जाएगी, तब सुनूंगा मैं। और वो पैसा जो रिकवरी का है, वो पैसा क्या है, कैसा है, ये सब हो जाएगा। और 3 करोड़ की रिकवरी है। 3 करोड़ के चलते कल परसों रात में मेरे ऊपर, मैंने जांच करने वहां गया, इनको लगा कि मैं जांच करा रहा हूं। परसों इनके द्वारा जो है 3 लोगों को भेजा गया। यहाँ मुझे कुछ लोगों ने घेरा, वहां जाकर के ये जो कौन सा जो है यहाँ पे वो है, ये 500 मीटर आगे लठ से मेरे को घेर लिया गया। मेरी 4 व्हीलर गाड़ी है, गाड़ी से उतार लिया गया मेरे को। हमने कहा भैया कौन है, गाड़ी किनारे करिए। उन्होंने कहा कि गाड़ी किनारे नहीं की जाएगी, मैं बताता हूँ आपको। मैं गाड़ी बैक किया और मैं वहाँ से निकल लिया। वहाँ से मैं निकला, मैंने समझ रहा कि मेरे ऊपर हमला हो रहा है। मैं ललता चौक गया, जो मैंने थाने में एसपी साहब के आवेदन में दिया है। ललता चौक गया, मैंने मार्केटिंग किया। उसके आगे मैंने निकला जहाँ गर्ल्स हॉस्टल का एक गेट बना हुआ है, वहाँ पे जो है एक लड़का जो है मुंहबादे लाठी लेकर के सीधा खड़ा था और चलती गाड़ी में मेरे कांच के ऊपर मारा। कांच पे नहीं लगा, बीच पार्ट पे लगा, मेरी गाड़ी पचक गई है। प्रमाण गाड़ी सामने खड़ी है। जानलेवा हमला था मेरे ऊपर। कौन मारा आपके ऊपर? ये हमला इनके, मैंने जो जांच पाया कि इनके जो कौन सा गांव हड़बड़ो, वहां से 10-15 लोग जो है इनके जो दोस्त हैं, कोरेक्स लेने वाले, गांजा लेने वाले। मैं मूल निवासी बनास का रहने वाला हूँ, ये यहाँ के रहने वाले। इन्होंने उसी दिन उसको फोन पे कहा था कि ये जो जांच करवा रहे हैं उनको भारी पड़ेगा। यहाँ भी ये बात सीनियरों के सामने कहा था। तो इनका जो सीनियर है विजय गुप्ता, लिख करके दे दिया था कि मैं इनकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। ये कितना पैसा गमन किए हैं, प्रमाण इसमें है, प्रमाण भी दिखाया जाएगा, साक्ष्य भी दिखाया जाएगा, और इससे ऑडिट नहीं रुकेगी। इन्होंने अपना के ऊपर इनके द्वारा सुनी ये अपना के द्वारा जो बात कही जा लगी, हम समझ गए। मगर अपना के ऊपर जहाँ तक मेरा सवाल है, जब मैंने ऑडिट किया, इनके जो ससुर है, इनको इन्होंने मेरे घर पे लाया गया। पहले मुझसे ये कहा गया कि आप मुझे माफ कर दीजिए, पहला ऑप्शन इन्होंने अपनाया। दूसरा ऑप्शन इन्होंने अपनाया जब इनके काम को होल्ड कर दिया गया और जांच चालू रखा गया। एक सर्वोदय चौक पे एक व्यक्ति का 1 लाख रुपये, मतलब हर खाते में खाए हुए हैं। तो इन्होंने फिर कहा कि जांच बंद कर दीजिए। अंत में दूसरा विकल्प इन्होंने चुना, पैसे का आरोप लगाना। फिर उन्होंने लगाया, मैंने कहा कि सख्त हो तो पैसा ले लो, ये भाग गए। ये तो ये बोल रहे हैं कि 3 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना का पैसा आपने ये होल्ड करके रखे थे, और आपने बोला कि हम जब बनारस में घर बनवा रहे हैं तो वो पैसा हमको दे। ऐसा है कि चोर अपने बचने के लिए तमाम रास्ते ढूंढता है। मेरे पास 2200 एजेंट हैं, मेरे पास कोई आरोप एजेंटों का नहीं आया। दिलीप बोला उसको, राहुल को पूरा तुरंत लेकर के सबको जो है, राहुल को फोन लगाओ, ही है ना डिपोजिटर, उसको राहुल को फोन लगाओ, सबको लेकर के तुरंत आए, सब पैसा मिल जाएगा। अभी जो है जितना इन्होंने पैसा खाया मरैया का, संजोग से मीडिया भी है, उसको फोन लगाओ तुरंत आ जाओ। सुनील गुप्ता भी हैं और यहाँ पे पैसा दे रहे हैं सबका, जो ये नंबर पे तुरंत फोन लगाओ, ठीक है। और आप दे रहे हैं जो लिए हैं तो इन्होंने दूसरा विकल्प आरोप का लगाया गया।
तीसरा विकल्प हमला का लगाया गया। एक सेकंड, सॉरी। हद तो तब हो गई जब मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। मैं चाहूंगा कि मीडिया चले मेरी गाड़ी के जो और उस स्पॉट पे चले जहां मेरे ऊपर हमला हुआ। मेरी गाड़ी तक चल नहीं रही होती 30 की स्पीड मेरा कार। हम अपना से एक छोट चीज पूछ लगे कि आपने सुनील गुप्ता से पैसा लिया है या नहीं लिया? सारे जो आरोप हैं इनके द्वारा मेरे घर जाके इनके जो रिश्तेदार हैं मैं उनको भी लाऊंगा, माफी मंगवाया गया, एजेंटों के सामने जो है आरोप लगाया गया, उसके बाद से मेरे ऊपर हमले कराया गया। ये सारे निराधार हैं। ऑडिट इसके चलते नहीं रुकेगी। मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, इसकी मैंने एफआईआर करने के लिए एसपी साहब के यहाँ नहीं तो जब अपना जनवरी माह जानन की करोड़न के घोटाला करे हैं तो एफआईआर क्यों नहीं करवाया? काहे का? मैंने आवेदन दे चुका हूँ। मेरा आवेदन कब दिए हैं? मेरा आवेदन जा चुका है वहाँ पे। कब दिए हैं? मैंने आवेदन, मेरा जब ऑडिट पूरी हो जाएगा। नहीं ऑडिट नहीं, आपको तो तत्काल सूचना देना चाहिए। कल भाग जाता हूँ ये आदमी, कुछ भी हो जाता। जनवरी में जब आपको पता चल गया तो क्यों नहीं आपने एफआईआर? मेरा रूल है। हाँ। मेरे पास इनके एक सीनियर, मेरे पास सीनियर होते हैं। मैं पहले उसको आप जांच करेंगे। मैं पहले संस्था नियमन से जांच करूंगा। जब व्यक्ति की रिकवरी नहीं होती है तब इनके सीनियर मतलब लोगों को आप हड़पने के लिए ये व्यवस्था देते हैं क्या चीज? कि मतलब एजेंट हड़प दे लोगों को पैसा। है कि आपके ही पोस्ट ऑफिस में यहाँ के 2 लोगों ने कलेक्शन करके और सुसाइड कर लिया था करोड़ रुपए का। मैं यहाँ पर था 2012-13-14 में। आप मीडिया वाले आपको संज्ञान में होगा कि ठाकुर साहब ने सुसाइड कर लिया था। हमने 2200 लोग एजेंट का लाइसेंस दिया है। कौन कितना गमन करेगा इसके माथे पे नहीं लिखा हुआ है। और जब उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, कोई जांच अधिकारी उसका ऑडिट करेगा तो उसके ऊपर पैसे का आरोप लगाया जाए या उसके ऊपर हमले करवाए जाए। निश्चित तौर पर आपने जनवरी में ये आपको पता चल गया था ना कि इस आदमी ने करोड़ों का घोटाला किया? मुझे नहीं पता चला। जब जमाकर्ता कार्यालय आए, कितने का घोटाला है सुनील गुप्ता का? अभी तक 600 लोगों की जांच करना है, जिसमें अभी तक 34 लोगों का जांच हुआ है, जिसमें 14 लाख से लेकर के 17 लाख के आसपास निकला है। अब मुझे फाइनली रिपोर्ट बनानी पड़ेगी तो मैं आपको दे दूंगा। नहीं एफआईआर ये कब पता चला आपको कि ये घोटाला हुआ है? जब जमाकर्ता मेरे पास आए जांच कब समय? ये अभी की बात है, जनवरी लास्ट की बात है। जनवरी में तो आपने क्यों रिपोर्ट क्यों नहीं? मैं रिपोर्ट तब करूंगा जब मैं पहले उसकी ऑडिट कर लूंगा कि रिपोर्ट ऐसे नहीं होती है। मेरे पास सीनियर होते हैं जिनको इनको ज्वाइन कराया जाता है। सीनियर को मैंने तलब किया। मतलब आप संरक्षण दे रहे थे ऐसे व्यक्ति को? आप मैंने इनके कार्यों को रोक लगा दिया। संरक्षण नहीं दे रहे थे। नहीं आप संरक्षण दे रहे थे। देखिए चालू भी कर दिया था आपने। मैंने देखिए इन्होंने जिस लड़के का पैसा खाया था, जिस पैसे लगे पैसा खाया था, जब इन्होंने लिखित में दे दिया तो इनके सीनियरों द्वारा ये कहा गया कि इन्होंने जब लिखित में दिया मैं पैसे वापस कर दूंगा तो इनके कार्य को बहाल कर दीजिए आप। जब उसका पैसा फिर देने से आनाकानी करने लगे और लोग शिकायतें आने लगी। कुछ पैसा इन्होंने विड्रॉ करके अपने हाथों से पैसा निकाल लिया है। एक महिला सर्वोदय चौक पे है जिसका पैसा इन्होंने विड्रॉ करके निकाल लिया है। जब दोबारा शिकायत रिपीट कार्यालय पे आई तब इस संज्ञान में आया मामला कि मामला लंबा है, इनके कार्य को पहले स्टे करना पड़ेगा। और कार्य को स्टे करने के बाद भी इनके द्वारा मार्केट से कलेक्शन लिया जा रहा है। मैं जनता से आप मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि मैं लगभग 27 से 28 तारीख को मैं मड़रिया में गया था। मैं बाकायदे इनके साइन से और लोगों की डायरी में पाया कि पैसा ले रहे हैं। लोगों ने कहा कि हाँ ये सहारा के नाम पे पैसा ले रहे हैं और इन्होंने ये कहा है कि मैं 30 मार्च तक पैसा लूंगा। और आपको कौन कहा है कि मेरा काम बंद करा दिया गया है? और ये धोखे में रख करके पैसा अभी भी उगाही कर रहे हैं। मैं जनता से आग्रह कर रहा हूं। ये बताइए 22 तारीख तक जब जमा करे के अपना के लेन देन की व्यवस्था ही तो 30 तारीख तक पैसा कहाँ से? इन्होंने जनता से बचाया है और वहाँ कलेक्शन डायरी में लिए हैं। डायरी प्रमाण है इसका। मैं बकायदा डायरी दिखाई ना। मैं चलिए आप मेरे सामने, मेरे पास है जिन लोगों को पैसे इन्होंने लिया है। नहीं तो प्रमाण आप बोल रहे हैं ना कि मेरे पास चूंकि फोटो खींचे होंगे, कुछ होगा प्रमाण। मैं चलता हूँ आपके सामने और प्रमाण निकल जाएगा तो फिर इसका एफआईआर कराइए आप। जो है नहीं एफआईआर तो आपके पास अधिकार है ना, आपको जनवरी में करा देना चाहिए ऐसे व्यक्ति। मैं बुला रहा हूँ। देखिए मैं एक घर में गया, जहाँ पे मिली संतोषी साकेत। कहाँ है दस्तखत? ये संतोषी साकेत का दस्तखत। ये दस्तखत दिखाइए इसके। ये ठीक, ये आप बुलाइए उनको। ये उसके दस्तखत। ठीक है बुलाइए आप उनको। आप दिखाइए, इधर दिखाइए घुमा के। ये दिखाइए, उसी को देखिए, उसको दिखाइए। ये वाला पेपर दिखाइए। हाँ ये देखिए, ये संतोषी साकेत के नाम से ये दस्तखत किया गया है। आप समझ सकते हैं ये राइटिंग आवेदन की और इसकी दोनों की सेम है। समझ सकते हैं मतलब कुल मिला के। नहीं मेरा कहने का मतलब ये देखिए तिवारी जी, आपको जनवरी में ये
घोटाला पता चला कि एजेंट के द्वारा इतना घोटाला किया गया। इनका ऑडिट लमसम अभी 2 माह लगेगा, क्योंकि इनके द्वारा ऑडिट कराने से मना करा दिया गया। जबकि नियम ये होता है कि कंपनी में एजेंट अगर छोड़ता है काम या कंपनी से निकासित होता है तो उसको अपनी फील्ड ऑडिट करानी होती है। लेकिन इनको जो है फील्ड ऑडिट कराने से इनका फिर से तय दिन का है कोर्ट काम कर रहे हैं नहीं। हाँ। इनके कार्यों पर उसी समय से रोक है, लेकिन इनके द्वारा जनता से गुमराह करके पैसे की उगाही की जा रही थी। मैंने कई जगह ऑडिट करने गया, इस बात को जो है चूंकि जनता का पूरा पता मोबाइल नंबर ना होने की वजह से जो है जनता मिल नहीं रही है, बड़ी मुश्किल से मिल रही है। इनके द्वारा जांच कराने से मना। मोबाइल नंबर और पता काहे नहीं मिल रहा है आपको? आपके लेजर में होगा ना, कंप्यूटर में तो एंट्री होगी ना। अब उसमें लिखा है जैसे मरिया, सभी मेरे लेजर में, इसमें लेजर निकलता है ऐसे। मैं इसकी लेजर निकाला हूँ, इसमें ऑडिट चल रही है। जैसे इसमें लिखा है नूतन कॉलोनी, अब मुझे पूरे नूतन कॉलोनी में घूमूंगा तो ये व्यक्ति मिलेंगे मुझे जो है। इतनी ऑडिट की लिस्ट अभी निकली है इनकी। 600 खाते हैं इनका, कम से कम जो है 600 खातों की ऑडिट करने में मुझे 2 महीने का समय लगेगा। तो मोबाइल नंबर होगा ना इसमें, ये पुलिस को दे दीजिए, पुलिस ढूंढ लेगी, जांच कर लेगी। देखिए बैंक तो आपका पैसा वैसे भी नहीं दे रहा है किसी को, जांचें कर लेंगे तो कौन सा पैसा बैंक का मिल जा रहा है लोगों को? जिसका जमे है उसका पैसा क्या मिल रहा है? बेचारे 2-2 साल से इंतजार कर रहे हैं, आपके सामने खड़े। आप खुद सोचिए सर। ठीक है, लगा है, ठीक है। 2 साल पहले जिनका पूरा हो गया है उनको क्यों नहीं दिया? देखिए पेमेंट अकाउंट में कंपनी के नाम पर पैसा लेकर के इनके द्वारा जो खाया गया, जिस जनता को ये मालूम चला कि इन्होंने पैसा मुझसे लिया है और मेरे यहाँ नहीं जमा किया है, ठीक है, तो वो उस पैसे की मांग करने लगे। ठीक है सर। जब वो मांग करने लगे, इसकी जब शिकायत बढ़ने लगी तो इसका जांच चलने लगा। तो और जो लोग हैं जिनका नहीं खाया, आपका नहीं खाया है, आपका नहीं खाया है, नहीं खाया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं खाया है। चलिए अब हम चलिए जब बाहर चल, चलिए मैं हूँ बाहर हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ चलिए। हाँ चलिए, यह हाल है, यह पूरी तरह से कहा है अपना समझ सकी थे। यह हम बैंक मैनेजर के लगे रहन, बैंक मैनेजर के हाल अपना देख के समझ सकी थे कि जो में हालात में बैंक मैनेजर हैं उनके द्वारा कही गई बात सही है कि गलत। खुद समझी कि जो में आवेशित होकर खुलेआम बयान दे रहे हैं, बयान के साथ साथ वो कऊ में बर्ताव है उनकर, खुद एजेंट के साथ कऊ में वो हालात कह दी कि 8,86,187 रुपया बेचारे एजेंटे के झटक ली ही। अब बेचारा दर दर भटके का मजबूर है कि अब कैसा के हम उ ग्राहकन के पैसा लौटाई जो उनकर पैसा लेके जमा कराए हैं। हम कही थे कि वह रिकॉर्डिंग हम अपना का सुनाई दी थे, जो उन्हें रिकॉर्डिंग का सुन के अपना खुद विश्वास कर ले कि देखी कितना पैसा मांगा गा रहा, कितना दिन गा है, वह पूरे रिकॉर्डिंग में ये बात के उल्लेख है। सर 2 मिनट का समय दे दीजिएगा। हालांकि आवाज़ हाँ 5 से बाद होगी, 5 बजे सब निपटा देंगे। 5 लाख साफ बोल रहा है, उसके बाद फिर और दे दीजिए अपना सुनत हो। मर जाएंगे तो इसका पैसा खाना हराम का अलग चीज़ हो जाता है। लेकिन जब रिकवरी करो, जैसे आपने कहा ना कि 5 रुपये कागज तो सबको कागज निकालेंगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि इतना कहाँ से होगा जो आपके दिमाग में है। हमेशा तुमको जो है बहाल करा देते हैं, अपने ऊपर काहे ले ले गए? हम ले देते हैं, हम लेटर बना देते हैं, हम लेटर जारी करवा देते हैं ग्रुप में, हम जांच को पूरी लिख देते हैं। ये देखिए कुल इनके लगे बहुत एक का रिकॉर्डिंग है जोने का अब हम संभव नहीं है, किंतु अपना समझ सकी थे कि बेचारे के लगे प्रमाणव है, किंतु हालात या कि जो पूंजी रही, जो लोगन के पैसा जमा पूंजी रही, ओहू कई बैंक मैनेजर ले ली। उनकर बयान से हम खुद संतुष्ट नहीं हैं कि जब जनवरी में यह पूरा घोटाला के खुलासा हो गया कि यह एजेंट घोटाला कहे है तो काहे नहीं FIR कराई गए, काहे ब्लैकमेल करके लोगन के पैसा जमा पूंजी जो है खुद ले लीन, अपन घर बनवाए लीन। अब जब यह एजेंट पैसा मांग के कहा था कि हम लोगन के पैसा दे दी, तब वहीन में कहा था कि जो है यह में बात कह रहे हैं कि अपना खुद सुनबे बहन की का हाल है। और सीधे तौर पर समझी कि जो हालात ही ये सहारा इंडिया परिवार के बेहद बुरे हालातन से गुजर रहा है। यदि पैसा जमा करी लागे तो बिल्कुल सोच समझ के चरहू आँखी मतलब 2 आँखी कान नाक सब खोल के जमा कराओ, काहे कि अपना के पैसा खुलेआम लूट केंद्र में जा रहा है। वह पैसा मिली कि ना मिली कौनो भरोसा नहीं है। एहन से हम बेबे कहते कि सीधी की व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।